अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मैचिंग विद फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या होगा, हम अपना जो पैटर्न हमें दिया जाएगा उस पैटर्न के ऊपर एक टेबल जो है ना वो प्रिपेयर करेंगे। अब इस टेबल के अंदर क्या होगा, इस टेबल के अंदर जो है ना हम ट्रांजिशन करेंगे। अब ट्रांजिशनिंग किस चीज़ में होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर हम जो है ना जब वो चेंजिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनिंग। तो हम अपने पैटर्न के अंदर क्या फाइंड करेंगे, स्टेट्स फाइंड करेंगे। मल्टीपल स्टेट्स कैसे फाइंड करेंगे और क्या होती है ये हम आगे देख लेंगे। और एक ट्रांजिशन फंक्शन हमें दिया जाएगा, हम खुद ही बल्कि वो बनाएंगे एल्गोरिदम के अंदर। और उस ट्रांजिशन फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारी जो मैचिंग है स्ट्रिंग पैटर्न की, उस स्ट्रिंग के साथ परफेक्ट जा रही है तो देन हम क्या करेंगे, सपोज कर लेना कि अगर हमारे पास साइज है, एम साइज है पैटर्न का, तो हम 0 स्टेट से लेकर एम स्टेट तक जो है ना वो ट्रांज़िशन करेंगे। और अगर हम अपनी एम स्टेट के ऊपर ट्रांज़िशन कर जाएँगे, तो इट मीन्स कि हमारा जो पैटर्न है वो मैच हो गया। और अगर हम बीच में कहीं पे सपोज़ कर लें हम 5th जो है ना वो स्टेट के ऊपर है और 5th स्टेट के ऊपर हमारे पास जो है ना वो वैल्यू मैच नहीं होती पैटर्न से। तो हमने वापस कौन-सी स्टेट के ऊपर फॉल बैक करना है, ये हम हमें जो है ना वो इस टेबल से जो है वो सारा आइडिया लगेगा। पैटर्न के लिए हम ये कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हम जो है ना आगे ट्रांजिशन फंक्शन को जो है ना वो वैल्यूज़ पास करके चेक करेंगे कि हमारी जो है ना वो कौन-सी स्टेट आ रही है और हमें कौन-सी स्टेट के ऊपर वापस जो है वो फॉल बैक करना है। अब इस एल्गोरिदम के अंदर हमें जो है ना वो 5 चीज़ें जो है ना वो दी जाएँगी। एक तो जो है वो हमारे पास क्यू होगा, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होगा, जो कि हम आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। क्यू नॉट होगा, स्टार्टिंग स्टेट कौन-सी है। ए होगा, ए वो मतलब हमारी सेट ऑफ स्टेट्स होगा, जो हम अभी तक हमारी एक्सेप्टेबल है, जो मैच हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो समेशन होगा, जिसके अंदर हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स होंगे, जो आप स्ट्रिंग अपनी कंसिडर कर सकते हो, जिसमें हमने मैचिंग करनी है। देन हमारे पास ट्रांज़िशन फंक्शन होगा, जो हमें ये स्टेट कैलकुलेट करके देगा। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आगे जब इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। और इसके अंदर भी ये जो हमने ये पैटर्न के लिए टेबल कैलकुलेट करना है, ये हमारे लिए एक ओवरहेड होगा, यानी प्री प्रोसेसिंग होगी। और ये प्री प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। यानी एक दफ़ा हमने ये अगर ये टेबल जो है ना वो कैलकुलेट कर लिया है, तो देन उस पैटर्न को हमने उस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पे भी फाइंड करना होगा ना, तो वो हमारा ऑलमोस्ट जो है ना वो ऑर्डर ऑफ एन के अंदर जो है वो हम उसको अ, ढूँढ लेंगे। तो काफ़ी एफ़िशिएंट हो जाएगा ये टेबल बना लेने के बाद। अब ये ऑटोमेटा का टेबल हम बनाएँगे कैसे वो देखते हैं। सपोज़ कर लें हमें ये पैटर्न दिया गया ए, बी, ए, सी, ए। अब इस पैटर्न के अंदर हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं? ए आ रही है, बी आ रही है, देन उसके बाद सी आ रहा है। 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम एक टेबल बनाएँगे जिसके अंदर हमारे ये 3 कॉलम्स आ जाएँगे ए, बी, सी। और हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास? वैल्यूज़ है हमारे पास 7। तो जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ होंगी वो 0 से स्टार्ट होके 0 स्टेट से शुरू होंगी और 7 स्टेट तक जाएँगी। रोज़ रिप्रेज़ेंट करेंगी हमारी स्टेट्स को। अब इसी चीज़ को ही जो है ना एक दफ़ा हम यहाँ पे एक लाइन के अंदर भी लिख लेते हैं। 0 स्टेट है, 0 स्टेट से हम ट्रांज़िशन करेंगे स्टेट 1 में, स्टेट 1 से ट्रांज़िशन करेंगे हम स्टेट 2 में। यूँ हम चलते-चलते स्टेट 7 तक जो है वो जाएँगे। अब फ़िलहाल के लिए ये जो बाकी एरोज़ हैं इनको आप इग्नोर कर लो। ये जब हम ये टेबल फ़िल करेंगे तो तब मैं आपको बता दूँगा कि ये एरोज़ कैसे आए हैं। अगर हम 0 स्टेट से 1 पे जाते हैं तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है इट मीन्स कि हमें हमारी वो मैच हो गई है, तो हमें क्या मिल गया? ए मिल गया। फिर अगर हम 1 से 2 पे जाएँगे, तो 1 से 2 पे जाने पे हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बी लिख देंगे। इसी तरह जो बाकी वैल्यूज़ हैं ए, बी, ए, सी, ए वो यहाँ पे हम ए, बी, ए, सी, ए वो भी फ़िल कर देंगे। अब देखते हैं कि ये टेबल कैसे फ़िल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे जब हम स्टेज 0 पे हैं। अब स्टेज 0 पे हमें पॉसिबल वैल्यूज़ मिल सकती हैं, या तो हमें ए मिलेगा, या फिर बी मिलेगा, या फिर हमें सी मिलेगा। तो हमारा जो ए है वो हमारी फर्स्ट वैल्यू से जो है ना वो मैच कर जाएगा।
अब q इज इक्वल टू 0 से मुराद ये है कि अभी हम सिर्फ फर्स्ट वैल्यू जो है ना सिर्फ उसको हम चेक कर रहे हैं। तो a हमारा मैच कर गया, b या c जो है ये मैच नहीं किए, तो a मैच कर गया तो यहाँ पे a के लिए 1, बाकी दोनों के लिए आ जाएगा 0। अब जैसे ही हम q इज इक्वल टू जाएंगे 1 के ऊपर, अब यहाँ पे हमारे पास हमने फर्स्ट स्टेट पे क्या चूज किया था, a। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ यहाँ तो a आ सकता है पॉसिबल, या b आ सकता है, या c आ सकता है इस a के साथ जो हमने फर्स्ट स्टेट पे चूज किया। अब इसमें से हमारे पास जो a b है, इतनी वैल्यूज हमारे पास मैच कर जाएंगी। a अगर हमारे पास a b आता है तो q इज इक्वल टू 1 के ऊपर अगर हमारे पास b आ जाए, तो b के आने से हमारे पास जो है ना वो दो वैल्यूज मैच कर रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये जो बाकी वैल्यूज है a और a इनके लिए देख लेते हैं। a जो है हमारा क्या इनमें से पिछली किसी स्टेट पे आ रहा है, q0 के अंदर कोई नहीं आ रहा। अगर इसमें से हम फर्स्ट वैल्यू डिस्कार्ड कर दें, सिर्फ a को अगर देखें, तो सिर्फ a हमारा क्या q0 के अंदर कहीं पे आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ये आ रहा है। और वहां पे हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, 1। तो हम यहाँ पे a के लिए क्या फिल कर देंगे, 1 कर देंगे। अब a c हमारा जो है क्या वो q0 के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या सिर्फ c आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। और c के ऊपर हमें कौन सी वैल्यू मिली थी, 0। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 0 फिल कर देंगे। फिर उसके बाद हम q इज इक्वल टू 2 पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने स्टेज 2 पे रीच करने के लिए हमें कौन सी वैल्यू मिली थी, b। तो हम q इज इक्वल टू 2 के अंदर a b को कंसिडर करेंगे, a b a b a b, और उसके साथ पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं a b और c। अब अगर हमारे पास a b a आता है, तो हमारे पास यहाँ पे जो मेन पैटर्न है उसमें से कितनी वैल्यूज मैच कर जाएंगी, 3। तो हम q इज इक्वल टू 2 के अंदर अगर हमें a मिलता है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कौन से स्टेट पे पहुंच गए हैं, थर्ड स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे हम। और अब जो बाकी की ये दो वैल्यूज हैं इनके लिए देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी। इनके लिए हम ये पिछली स्टेट्स के अंदर देखेंगे। ए बी बी क्या ये पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा। इसमें से अगर हम ए को डिस्कार्ड करें तो क्या ये बी भी पीछे आ रहा है, बी भी जो है वो नहीं आ रहा। फिर क्या सिर्फ बी आ रहा है, सिर्फ बी जो है वो यहाँ पे आ रहा है, और वहां पे कौन सी स्टेट है, 0। तो हम यहाँ पे अगर हम बी हमें मिलेगा तो हम क्या पुट कर देंगे उसके लिए, 0। सेम इसके लिए भी हम चेक करेंगे, ए बी सी पीछे कहीं भी नहीं आ रहा, बी सी पीछे कहीं भी नहीं आ रहा, सिर्फ सी वो यहाँ पे आ रहा है, और उसमें कौन सी स्टेट है, 0। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 0। देन उसके बाद q इज इक्वल टू 3 पे आ जाएंगे। और q इज इक्वल टू 3 पे जाने के लिए हम यहाँ पे जो जिससे हम स्टेज 3 पे पहुंचे थे, हम ये वाली वैल्यू जो है वो चूज करेंगे, और इसके साथ जो तीन पॉसिबल कम्बिनेशन है a b और c ये लगा देंगे a b a के साथ। अब अगर हमें ए बी ए मिले, तो क्या ये चार वैल्यूज मैच कर रही हैं, नहीं कर रही। अगर ए बी मिले हमें, तो ये चार वैल्यूज मैच कर रही हैं, तो हम कौन सी स्टेट पे पहुंच जाएंगे, स्टेज 4 के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इनके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखो तो ए क्या ये पीछे किसी भी स्टेट में हमें मिला है, नहीं मिला। सिर्फ बी ए क्या हमें पीछे कहीं पे मिला है, बी ए हमें पीछे कहीं पे भी नहीं मिला। ए हमें कहीं पे मिला है, ए हमें यहाँ पे मिला है, और उसके लिए कौन सी स्टेज हमने निकाली थी, 1। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, 1 स्टेज आ जाएगी। तो q इज इक्वल टू 3 पे अगर हमें a मिल जाए, तो a के मिलने पे हमने हमने कौन सी स्टेज पे जाना है, 1 पे। और ए बी ए सी जो है उसके लिए ए बी ए सी पीछे कहीं पे भी नहीं आ रहा, बी ए सी भी पीछे कहीं पे भी नहीं आ रहा, ए सी जो है वो भी ए सी ये आ रहा है, ए सी जो है हमारा उसके लिए क्या आ रहा है, 0। तो उसके लिए हम सी के आने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। फिर उसके बाद q इज इक्वल टू 4 पे हमारे पास, अब ये जो हमने यहाँ पे 4 स्टेज पे जाने के लिए हमने कौन सी वैल्यू चूज की थी, ए बी। तो यहाँ पे भी हम ए बी और साथ में ये जो तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए बी सी ये भी लगा देंगे। तो ए बी और अगर हम साथ में ए लगाएं, तो ये यहाँ पे हमारे पास पैटर्न में से कितनी वैल्यूज मैच हो जाएंगी, 5। हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, 5 फिल कर देंगे अगर हमारे पास ए आता है। अब ये जो बाकी दोनों वैल्यूज हैं इसमें से ए बी ये पीछे कहीं पे भी नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अगर हम बी ए चेक करें तो ये भी कहीं पे भी नहीं आ रहा। ए बी चेक करें तो ये भी कहीं पे भी नहीं आ रहा। बी को अगर हम चेक करें तो ये भी कहीं पे भी नहीं आ रहा। सिर्फ बी को चेक करें तो ये हमारे पास जो है वो
Q 0 के अंदर आ रहा है और इसमें कौन सी वैल्यू थी 0। इसी तरह इसके लिए भी चेक कर लेंगे आगे Q5, Q6 और Q7 के लिए भी जो वैल्यूज़ हैं वो चेक करके हम इसके अंदर फिल कर लेंगे सारी। अब जब हमने ये सारी वैल्यूज़ फिल कर ली, अब ये जो आपने बनाना है ये पैटर्न के हम पैटर्न में कहाँ से कहाँ मूव कर सकते हैं, ये कैसे हम बनाएँगे? ये हम अगर हमें स्टेज 1 से स्टेज 0 से हम 1 पे जाते हैं तो ए, बी, सी ये तो हमने सिंपली वैसे ही लिख लिया था। अब अगर हमें स्टेज 1 पे अगर हमें ए मिलता है, स्टेज 1 के ऊपर अगर हमें मिलता है ए तो हमने कहाँ पे जाना है वापस ए पे ही जाना है, तो हम ए से ए पे ही चले जाएँगे। 1 स्टेज से 1 पे जाएँ तो हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। फिर अगर हम 1 से 2 पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? बी। तो हम 1 से 2 पे जा रहे हैं तो ये बी हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम ये 3 है, 3 से अगर हम जाते हैं 1 पे, 3 से अगर हम 1 पे जाएँ वापस, तो हमें क्या मिलेगा? 3 से 1 पे जाने पे ए मिलेगा। तो हम यहाँ से 3 से 1 पे जाते हुए इसके ऊपर क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। देन उसके बाद अगर हम 3 से 4 पे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? बी। तो हम यहाँ पे लाइन के ऊपर बी लिख देंगे। देन अगर हम 4 से जाते हैं 5 पे, 4 से 5 पे जाने पे हमें क्या मिलेगा? ए। तो हमने यहाँ पे 4 से 5 पे जाते हुए ए लिख दिया। फिर अगर हम 5 से जाते हैं 1 पे, 5 से 1 पे जाने पे हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। फिर अगर हम 5 से जाते हैं 4 के ऊपर, तो हमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो 5 से अगर हम वापस बी के ऊपर जाते हैं तो 5 से अगर हम वापस 4 पे जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो ये वैल्यूज़ जो है ना, ये भी हम जो है ना वो लाइनें भी जो है वो ड्रा कर लेंगे इस टेबल को देखकर। अब जब हम ये टेबल हमने ड्रा कर लिया, तो ये सारा इसमें जो मुश्किल काम है वो ये बस टेबल ड्रा करना ही है। टेबल ड्रा कर लेने के बाद आपका जो कंपैरिज़न है या जो आपने पैटर्न अपनी स्ट्रिंग के अंदर में से फाइंड करना है वो इंतहाई ईज़ी हो जाएगा। अब वो कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है ये है स्ट्रिंग जिसमें से हमने वैल्यूज़ जो है वो अपने पैटर्न की मैच करनी है और ये हमारे पास है पैटर्न और इस पैटर्न के लिए हमने ये वाला टेबल जो है ना वो कैलकुलेट किया था। अब स्टेट 0 पे हैं हम अभी और यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है? ए। ए हमारा ए से मैच कर जाएगा। जैसे ही हमारा जो है ना ये ए से मैच करेगा, यानी हमें फर्स्ट 0 स्टेज पे हमें क्या मिल गया? ए मिल गया। तो अगर 0 स्टेज पे हमें ए मिल गया तो हम कहाँ पे मूव कर गए हैं? स्टेट 1 के ऊपर। तो हम ए के नीचे क्या लिख देंगे? 1 के हमने ए मिलने पे हम कहाँ पे मूव कर गए हैं? 1 के ऊपर। देन हम जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उसका कंपैरिज़न करेंगे बी का इसके साथ। बी से मैच हो गया। अगर हमें जो है ना वो स्टेट 1 पे पहुँच गए थे हम। स्टेट 1 पे पहुँचने के बाद हमें आगे वैल्यू क्या मिली है? बी। स्टेज 1 पे पहुँचने के बाद अगर हमें बी मिलेगा तो हम कौन-सी स्टेज पे आगे मूव करेंगे? 2 के ऊपर। तो हम बी के नीचे क्या लिख देंगे कि हम कौन-सी स्टेज पे पहुँच गए हैं? 2 के ऊपर। अब 2 पे पहुँचने के बाद हमें आगे क्या मिल गया है? ए मिल रहा है। तो अगर हमें 2 पे पहुँचने के बाद आगे क्या मिल रहा है? ए। तो ए के मिलने से हम कौन-सी स्टेज पे जाएँगे? 3 पे। अब हमें ये पैटर्न देखने की भी नहीं ज़रूरत, हम सिर्फ़ इस जो है ना फ़ंक्शन से ही देख सकते हैं कि हमारा ये मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हमें स्टेट 2 से नेक्स्ट क्या मिल रहा है? हमें ए मिल रहा है, तो हम कहाँ पे चले जाएँगे? 3 के ऊपर। तो यहाँ पे ए के नीचे मैं लिख दूँगा 3। अब 3 से अगर मुझे नेक्स्ट पे मिल रहा है बी, अगर मुझे 3 से नेक्स्ट पे मिल रहा है बी मिल रहा है, तो बी मिलने पे मैं कहाँ पे चला जाऊँगा? स्टेट 4 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे चला गया हूँ? स्टेट 4 के ऊपर चला गया हूँ। अब स्टेट 4 से अगर नेक्स्ट मुझे मिल रहा है ना ए, तो स्टेट 4 पे अगर मुझे नेक्स्ट ए मिलेगा तो मैं कहाँ पे चला जाऊँगा? 5 के ऊपर। तो ए से नीचे क्या आ जाएगा? 5। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो ये जो पहली 5 वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ तक मैच भी कर रही हैं। तो इसीलिए हम अभी तक सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेट के अंदर ट्रांज़िशन कर रहे हैं। अब ये मैं एक्स्ट्रा लाइन्स हटा देता हूँ ताकि आपको ज़रा देखने में ईज़ी हो। अब जब हम 4 स्टेज से हमें ए मिलने पे हम कहाँ पे चले गए थे? 5 के ऊपर। अब 5 से नेक्स्ट पे हमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। अगर हमें 5 से नेक्स्ट पे हमें क्या मिलता है? बी, तो हम कहाँ पे चले जाएँगे? वापस से स्टेज 4 के ऊपर हम चले जाएँगे। अब जब हम वापस से स्टेज 4 के ऊपर चले गए हैं, तो स्टेज 4 ये कहाँ तक की है? वो इतनी है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो इतनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ से 4 वैल्यूज़ हैं, वो आपस में मैच कर रही हैं। हम बिल्कुल ना तो हम इस स्ट्रिंग के बिल्कुल शुरू में कंपैरिज़न करने चले गए हैं और ना हम इस पैटर्न के बिल्कुल शुरू में चले गए हैं।
बल्कि हमने सिर्फ उतना फॉल बैक किया है जितनी हमारी स्ट्रिंग पीछे मैच कर रही है। जैसे ही हमारे पास जो है ना ये आगे 5 से आगे बी आया हमारे पास, और बी हमारा जो है वो आगे मैच नहीं कर रहा था, तो मैच ना करने की वजह से हमने कितना फॉल बैक किया, स्टेट 4 तक हमने फॉल बैक किया। और स्टेट 4 तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो ये अभी पैटर्न के साथ मैच कर रही है हमारी। अब उसके बाद 4 के बाद आगे आगे हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो 4 के बाद हमें 4 पे अगर हमें ए मिलेगा तो हम कहाँ पे जाएँगे? 5 पे जाएँगे। अगर हम यहाँ पे देखें स्टेज 4 पे हमें ए मिलता है, तो ए मिलने पे हमने कहाँ पे जाना है? 5 पे। तो इस ए के नीचे मैं क्या लिख दूँगा? 5। अब इस 5 से आगे मुझे क्या मिल रहा है? सी। और अगर मुझे 5 पे सी मिलता है, तो सी मिलने पे मैंने कहाँ पे जाना है? 6 पे। तो सी के नीचे मैं क्या लिख दूँगा? 6। और अगर मुझे 6 से आगे मिलता है ए, तो 6 से आगे मुझे ए मिलने पे मैं कहाँ पे जाऊँगा? 7 पे। ए के नीचे मैं लिख दूँगा 7, और जैसे ही मैं 7 स्टेट के ऊपर पहुँचूँगा, तो ये 7 जो है ये मेरे पैटर्न की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। पैटर्न की लेंथ क्या है? 7, यानी m इज़ इक्वल टू क्या है? 7 है। और जैसे ही मेरी ये जो स्टेट है q, q और ये जो 7 है ये आपस में इक्वल हो जाएँगे, तो इट मीन्स कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो मैच कर गई है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 7th स्टेट, ये जो इतनी है, ये 7 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी मैच कर रही हैं। तो 7th स्टेट तक पहुँचने का मतलब है कि हमारी वैल्यूज़ मैच होगी। अब ये जो हमारी 7th स्टेट है, अगर हमारी ये 7th स्टेट से हमें नेक्स्ट पे आगे क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो 7th स्टेट से अगर हमें नेक्स्ट पे आगे बी मिलेगा तो हम कहाँ पे चले जाएँगे? 2 पे। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 2। अब इवन दो अगर हमारा ये जो एक पैटर्न जो है वो मैच हो चुका है, तो एक पैटर्न मैच होने के पे हमने यहाँ पे जो है ना वो आगे सर्च छोड़ नहीं देनी। आगे इसको हमने कंटिन्यू रखना है जब तक हमारी ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं हो जाती। फिर उसके बाद स्टेट 2 से आगे अगर हमें ए मिलता है, देन हमने क्या करना है? स्टेट 2 से आगे अगर हमें ए मिलता है तो हमने कहाँ पे चले जाना है? 3 पे। तो ए से हम कहाँ पे चले जाएँगे? आगे 3 पे चले जाएँगे। तो यूँ हमने क्या करना है कि ये अपनी स्टेट्स जो है ना ये नीचे लिख के दे देनी है कि इस स्ट्रिंग में अगर इस पैटर्न को हम फाइंड करें तो ये पॉसिबल स्टेट सारी बनेगी। और जहाँ पे ये हमारा 7 आ रहा है ना, इससे पीछे ये जो जितने 7 कैरेक्टर्स हैं वो सारे हमारे क्या हो रहे हैं? वो इस पैटर्न से मैच कर रहे हैं। तो यूँ हम इसके अंदर जो है ना अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब इसका एक दफ़ा एल्गोरिदम जो है वो भी देख लेते हैं। अब इसके एल्गोरिदम के अंदर हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपना ट्रांज़िशन फ़ंक्शन जो है वो बनाएँगे। ट्रांज़िशन फ़ंक्शन के अंदर क्या है हमारे पास? पैटर्न हम पास करेंगे। पैटर्न के अलावा हमारे पास जो एक फ़ाइनाइट सेट ऑफ इनपुट कैरेक्टर्स है ना, जैसे वो हमारे जो पैटर्न था उसके अंदर कौन से इनपुट कैरेक्टर थे? ए, बी और सी। ये 2 चीज़ें इसके अंदर पास होंगी। और इन दोनों को इसके अंदर पास करने के बाद वो जो हमारा टेबल था ना, वो हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब ये एल्गोरिदम से टेबल को कैलकुलेट कैसे हुआ है ये समझाना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो वो मैं नहीं कर रहा। इसका मैं सिर्फ़ ये बता दूँगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी कैलकुलेट होगी और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी कैलकुलेट होगी। अब एक इसके अंदर लूप ये चल रहा है, एक नेस्टेड लूप इसके अंदर ये चल रहा है, और एक लूप जो है ना ये हमारा रेपिटिशन के अंदर ये वाला भी चल रहा है। तो 3 नेस्टेड लूप जो है ना इसके अंदर चल रहे हैं। तो इन तीनों नेस्टेड लूप ये हमारे जितनी उस पैटर्न की लेंथ है m, 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 m टाइम्स चलेंगे। अगर ये m टाइम्स चलेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? m क्यूब आ जाएगा। और साथ में ये जो हमारे फाइनाइट इनपुट कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए भी आइटरेशन होगी जो हमारे कॉलम्स हैं, और उन कॉलम्स के लिए जो है वो कितनी कैलकुलेशन होगी? समेशन जितनी उसकी वैल्यू होगी। तो m क्यूब डॉट ये समेशन आ जाएगा। तो इतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी प्री प्रोसेसिंग की। लेकिन वंस ये प्री प्रोसेसिंग हो जाए, उसके बाद ये जो टाइम लेगा वो सिर्फ ऑर्डर ऑफ n का टाइम लेगा ये। जो इसका एक्चुअल एल्गोरिदम है ना फाइनाइट ऑटोमेटा का, उसके अंदर जब ये हमने प्री प्रोसेसिंग कर लिया एक दफ़ा, तो प्री प्रोसेसिंग करने के बाद ये सिर्फ एक दफ़ा ही होगी प्री प्रोसेसिंग, बार-बार नहीं होगी। एक दफ़ा जब हम ये प्री प्रोसेसिंग कर लेंगे तो तब ये हमारा कितना टाइम लेगा? तब ये थीटा ऑफ n का टाइम लेगा ये हमारा जो एल्गोरिदम है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कितनी होगी? m मल्टीप्लाई बाय समेशन। अब समेशन इसमें हमारे क्या होंगे? कॉलम्स होंगे, और m क्या होगा? हमारा इसके अंदर नंबर ऑफ रोज होंगी। तो इतनी जो है ना ये हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये हमारी लेगा, जो हमने वो टेबल प्रिपेयर किया था। और इसकी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी प्री प्रोसेसिंग और साथ में जो इसकी अपनी है उसको अगर हम प्लस करें, तो वो दोनों प्लस होके ये इतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और ये इसकी वर्स्ट केस के अंदर है।
और इसका जो बेस्ट केस है, बेस्ट केस के अंदर हमारे पास ये जो इसका प्री प्रोसेसिंग का टाइम है, वो बजाय इतना लगने के सिर्फ एम टाइम लग जाएगा। तो ये इसकी कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस था। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे केएमपी एल्गोरिदम को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।